हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस मेरा सारा काम हो चुका था। काम से मतलब नहाना धोना और पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी थी। लेकिन अभी हम नाइटी ही पहने थे। हमने कहा कि चलो पहले घर का जो जाला वाला है वो छुटा लेते हैं, उसके बाद चेंज करेंगे, वरना फिर वो भी कपड़े गंदे हो जाएंगे। और हम हमेशा जब भी घर की डीप क्लीनिंग करते, देखिए ऐसा नहीं कि जो हम करते हैं वही सब लोग करें। मेरा बस ये है कि सुबह उठते ही इसके संग में मेरा पूजा में मन लगता है, वरना देर हो जाती तो मेरा पूजा में मन नहीं लगता। इस वजह से उठते के संग में नहा धो के हम पूजा करते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट बना के किचन में थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद हम सबसे पहला काम मेरा रहता है कि हम पूजा करते हैं। फिर जैसे जाला वाला जिस दिन छुड़ाना है उस दिन नहाने के बाद ही छुड़ाते हैं। और क्योंकि अब समर भी आ गई है तो दोबारा नहा लो तो कोई टेंशन नहीं रहती है। तो बस इसी तरह से क्या हुआ था, लास्ट 2 वीकेंड आए ना, तो वीकेंड में ही गेस्ट आ रहे थे। तो फिर क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से जाला नहीं छुड़ा पाए, तो घर इस बार गंदा हो गया था। वरना हमारा घर कभी भी इतना गंदा नहीं हो पाता, क्योंकि जाला लगने ही नहीं देते हैं। अगर आप हर हफ्ते जाला छुड़ा रहे हो तो जाला लगता ही नहीं और आपका घर साफ सुथरा बना रहता है। ये पहली बार ऐसा है कि 2 हफ्ते तक हमने कुछ साफ सफाई डस्ट मतलब जाला वाला छुड़ाने वाली की ही नहीं। तो हमने कहा आज तो बाबा डीप क्लीनिंग पक्की पक्की होनी है। और वैसे तो फ्राइडे को ही कर लेते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हस्बैंड घर पे ही रहते हैं। लेकिन फ्राइडे को भी कुछ काम था तो उस वजह से नहीं हो पाई, इसलिए सैटरडे को ही कर ली। हस्बैंड बार बार बुला रहे थे आओ आओ, लेकिन मेरा था कि नहीं, पहले बाबा डीप क्लीनिंग कर लें उसके बाद ही देखते हैं। और जब डीप क्लीनिंग करते हो तब आपका कहाँ 2-3 घंटे निकल गए कुछ पता नहीं चलता है। तो बस काम भी करते जा रहे थे, कुछ चीज़ें भी सोचते जा रहे थे। तो चलो हमने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। जब हम काम कर रहे थे तो मैं बड़ी मुस्कुराहट आ रही थी, बड़ी हंसी आ रही थी। एक बार क्या हुआ, मेरे जब फादर मेरे बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, मतलब एकदम टेंशन का माहौल। मतलब कहते हैं ना, टेंशन के माहौल में भी हंसी छूट जाना, वो वाला किस्सा हम लोगों के साथ हुआ। तो मेरे फादर बड़े बीमार, तो मेरा भाई ना ड्रैगन फ्रूट लाया। और तब ये होता था कि जो चीज़ पापा को खिलाना है वो हम लोगों को खानी होती थी, और ये कहना होता था बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, बहुत यमी है। तब वो सुन के पापा डैडी मेरे खाने लगते थे, वरना पहले उनको डायरेक्ट नहीं दिया जाता था क्योंकि वो खाते ही नहीं थे। तो हम लोग उनके सामने खाते तो बड़ी चीज़ों की तारीफ़ करते थे, हाँ बड़ा टेस्टी है। तब वो चीज़ खाना शुरू करते थे। तो हुआ क्या कि ड्रैगन फ्रूट भाई लेके आया और मेरी सिस्टर ने कट करके पापा को दिया। तो मतलब पापा को नहीं दिया डायरेक्ट, उसने रखा टेबल पे की और खुद उसने एक बाइट लिया और कहती हाँ बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और एक बाइट उठा के लेके बाहर हॉल में बाहर चली गई, हॉल से बाहर। और हंसने लगी और भाई से बोलती है भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा बेस्वाद है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और खुद भी थूक दी। और तो भाई ने कहा देखिए टुकड़ा खा के, तो उसने भी एक बाइट लिया। तो वो भी हंसने लगा कि अरे बाप रे ये कितना बेस्वाद है। फिर वो भी नहीं खाया और आया और वो मतलब पापा के डैडी के पास से उठा ले गया और बोला नहीं रहने दीजिए मत खाइए बहुत बेकार है। तो मेरे डैडी कहते कहा तृप्ति को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरी छोटी बहन का नाम तृप्ति है। तो बोली क्यों, उसको तो बड़ा टेस्टी लग रहा था। तो सब हंसने लगे कि मतलब देखो डैडी को खिलाने के पीछे इतना बेस्वाद फल भी सब बोले नहीं वेरी टेस्टी वेरी टेस्टी। तो मतलब वो इतना दर्द भरा माहौल था, बहुत टेंशन रहती थी, मेरे पापा बीमार थे। लेकिन उसमें ये जो वाक़या हुआ इतना हंसी वाला था। फिर शाम को हम तो अपने ससुराल आ गए थे जब डैडी का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करा के। तो सब शाम को हमको फ़ोन करके बता रहे दीदी आज ये हुआ ये हुआ, तो बड़ी मज़ा आती थी। तो पुरानी चीज़ें याद करो तो बड़ा अच्छा भी लगता है। इसीलिए कहते हैं ना माहौल घर का अच्छा रखना चाहिए, क्यों ना कितना भी दुख हो आपकी लाइफ में। तो हम लोग की लाइफ में वो टाइम तो बहुत टफ था, लेकिन हम लोग के घर का माहौल इतना अच्छा था कि सब बड़े खुश रहते थे। तो बस फिर घर की सारी डीप डीप क्लीन भाई जाले वाले से छुड़ा लो। लेकिन जाले के बाद वो जो जाला छूट छूट के सामानों के ऊपर गिरता है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो हमने किचन में जाला छुड़ाया था, इसलिए किचन का जो भी सामान था जैसे दूध के गंज और जो सब्जी वब्जी बच जाती वो सारी उठा के हमने डाइनिंग टेबल पे रख दी थी। फिर जब हॉल का छुड़ाया तो फिर उसको उठा के हमने किचन में रख दी। तो इस तरह से काम करते हैं कि मतलब जाला का जो टुकड़े हैं ना तो वो गंज के ऊपर आके ना पड़े। फिर सारी डस्टिंग किए, खूब अच्छे से टेबल एबल साफ़ किए। हालांकि इतना जाला नहीं था कि खूब उड़ उड़ के आए, लेकिन फिर भी रहता नहीं है मन में कि नहीं एक बार जाला छुड़ाएं तो फिर से एक बार डस्टिंग करो ज़रूर।
तो फिर से एक बार डस्टिंग करी, खूब अच्छे से झाड़ पोंछ करी। और देखिए टेबल कुर्सी सब कुछ हम रोज़ पोंछते हैं, लेकिन एक होता है डीप क्लीनिंग, मतलब चेयर्स के कोने कोने में जाके पोंछ डालना, तो वो आज हमने करी थी। खूब अच्छे से सारी चेयर्स साफ़ करी। अच्छा मतलब हमें तो बड़े किस्से याद आ जाते हैं। एक किस्सा और बताते हैं। ये टेबल ना अभी हम लोग ने बीच में कर दी है, सेंटर में, वरना ये दीवार से चिपकी हुई रखी थी। तो एक चेयर हमेशा दीवार में चिपकी रहती थी, तो वो कभी हट ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा भारी है। तो मेरे घर में एक मतलब पूरी फैमिली आई खाना खाने के लिए। तो उनकी जो बेटी थी अच्छी बड़ी है, बीटेक कर रही है। तो वो ना उसी जो हमेशा साइड में चेयर रहती ना, तो जब बहुत सारे लोग थे, 6-7 लोग थे, तो मेरे हस्बैंड ने टेबल को, डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा बीच में खींच दिया। अब वो टेबल तो हमेशा दीवार के कोने में चिपकी रहती थी, वहाँ पे कभी डस्टिंग वस्टिंग हो ही नहीं पाती थी। तो वो जब उनकी बेटी खाना खाने के लिए उसी चेयर पे बैठ गई जाके, जिसको कभी हम लोग नहीं खींचते थे, वहाँ बैठी, तो उसके पैर में पूरा जाला ही जाला लग गया। उसमें इतना जाला लगा था, उसकी ब्लैक कलर की जीन्स एकदम जाला। तो जब वो चल उठी तो हमने देखा इसकी जीन्स, तो हमारी तो समझ में आ गया कि ये एकदम कोने में ये मतलब चेयर रहती है, ये चिपकी हुई दीवार से, तो कभी इसमें डस्टिंग तो होती नहीं, ये सब जाला ही जाला इसकी जीन्स में लग गया है। तो हमें तो बड़ी हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर। हमें लगे हम अपने हस्बैंड को बता दें ये बात कि इसकी जीन्स में देखो कितना जाला लग गया है, लेकिन अब बताएं कैसे। तो वो थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी जीन्स देखी तो कह रही, मम्मा ये देखो मेरी जीन्स में क्या हो गया है। अब हमें हंसी आएगी कि कैसे बताएं, ये सब जाला लगा है, हमारे घर की जो है गंदगी लग गई है तुम्हारे। लेकिन वो समझ ही नहीं पाई, उसकी मम्मी भी नहीं समझ रही, बातें इतनी हो रही थी कि कोई ध्यान ही नहीं दिया। और हमने भी उन लोगों को ना दूसरी बातों में घुमा दिया, नहीं क्या कोई कहेगा इनका घर इतना गंदा रहता है यार, इस तरह से तो होता। फिर हमने कहा नहीं भैया ये टेबल ना बीच में करो, क्योंकि टेबल खिसती नहीं थी, तो चेयर पे हाथ भी नहीं जाता था, एकदम वॉल से चिपकी हुई थी। उसके बाद हम लोग ने बीच में सेंटर में अपनी डाइनिंग टेबल कर ली। ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में कि लगता है कि बस हंसते ही रहो। अच्छा ये सब चीज़ें होती ना, तो जब हम अकेले में काम करते हैं ना, एकदम शांति होती, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, तब हम ये सब बातें सोच सोच के खूब हंसते रहते हैं। फिर टीवी कैबिनेट साफ़ किया, और उसके बाद ये जो साइकिल है इसको भी थोड़े से डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि फिर ये ब्लैक कलर की है, इसमें बड़ी डस्ट पता चलती है। अच्छा ये एकदम सामने हम लोग के हाईवे है ना, तो इतने ट्रक गाड़ियाँ निकलती हैं कि जिसकी वजह से बड़ी धूल आती है हम लोगों के यहाँ। फिर उसके बाद आज डस्टिंग करना था ना, इस वजह से जाले वाले छुटाने थे, तो फिर हमने बेसिन भी नहीं धोई थी। फिर आए, हमने कहा चलो बेसिन धो लेते हैं अच्छे से। फिर बेसिन खूब अच्छे से धोया, और ये मतलब बेसिन पे जो भी सामान रखते थे ना वो गिर गिर जाता था। इसकी वजह से एक ये फाइबर की प्लेट है, ये हम लोग ने एक लगवा ली थी लंबी लंबी। फिर उसके बाद जैसे बेसिन धोते हैं, और उसी कपड़े से एक बार हम ना जो ये गमला होता है ना, इसको भी छोटा सा है, इसको धो देते हैं। तो इससे क्या रहता है ना कि गमला भी साफ़ सुथरा लगता रहता, और ये जो बास्केट के सामान रखा है या बास्केट वास्केट सब कुछ धो के साफ़ कर देते हैं। इससे क्या रहता है एकदम क्लीन हो जाता है, क्योंकि देखिए हम लोग का ये सरकारी घर है, और सरकारी घर को अ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितने अच्छे से रखना है, चाहे इसी को गंदे से रख लो और चाहे इसी को अच्छे से रख लो। आप लोगों को बताएं, मेरी एक कज़िन है, उनका घर यार इतना अच्छा बना है, दिल्ली में रहती हैं, इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर घर है। जब उनके घर गए इतना सुंदर घर था, मगर यार इतना गंदा, इतना गंदा, हर एक चीज़ उनकी गंदी थी। तो उनकी घर में कालीन पड़ी थी, तो हमने वो सबसे पहले तो कालीन उठा के झाड़ के साफ़ किया, और उनके घर में जितने दिन हम रहे खूब साफ़ सफाई करते थे। तो वो बार बार अपने हस्बैंड से बोलती थी, देखो प्राप्ति कितनी साफ़ सफाई करती है। उनका घर बड़ा सुंदर, मगर बहुत ज़्यादा गंदा रखती थी। और मेरी मम्मी की क्या आदत थी, हर चीज़ साफ़ रखने की, तो वो ही हम लोगों की आदत हो गई। अच्छा फिर यहाँ पे बेसिन में खूब अच्छे से मुँह हाथ पैर धोए, और उसके बाद फिर हमने कहा नहीं नहाएंगे हम एक बारी। फिर नहाने चले गए, ज़्यादा वैसे नहीं नहाना था, हल्का सा 2 मग्गा पानी डालना था, डाले। फिर आए, और फिर फेस मॉइस्चराइज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूखा रूखा हो रहा था। और उसके बाद अभी हमें खाना बनाना था, और हस्बैंड के लिए नाश्ता तो सुबह बना दी थी, क्योंकि आज पता क्या हुआ, हमें लगा हस्बैंड का ऑफिस है,
तो ऑफिस टाइम से ही हमने नाश्ता रेडी कर दिया, वरना क्या रहता है सैटरडे संडे ये ना ओट्स नहीं खाते हैं, बाकी दिन ये ओट्स ही खाते हैं। अगर हम कुछ पराठा या कोई और नाश्ता बना दे तो ये बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं हमें ओट्स ही खाना है, और सैटरडे संडे ओट्स नहीं खाते। हमें पता ही नहीं था, हमने ओट्स बना दिया। तो फिर हमें नाश्ता तो इनके लिए बनाना नहीं था, बस ये है कि अपना ही काम करना था और खाना पकाना था। फिर जो सब्जी लाए थे उसको अनपैक किए, और ये रात में अनपैक नहीं किए थे, इसी तरह से झोला खोल के रख दिए थे। लेकिन फिर सुबह उठते ही सारी सब्जी निकाले और उसको सारी सब्जियों को अपनी अपनी जगह पे रखे। आजकल ना फ्रिज में सब्जी रखने, इस बार हमने पूरे विंटर में फ्रिज में सब्जी नहीं रखी, पूरे विंटर, और बड़ी आराम हो गई थी। दिखने में बाहर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मगर क्या हो रहा था ना कि विंटर में अगर आप फ्रिज में सब्जी डाल दो तो वो ख़राब हो जाती है, और कभी कभी भूल भी जाते हैं अपन, मगर बाहर रखी रहती, दिखती भी और ख़राब भी नहीं हो रही थी। तो आज हमने सोचा था बनाएंगे सूखी लौकी और मलखा की दाल, क्योंकि मलखा की दाल इनको, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और लौकी इतनी सॉफ्ट आई थी। तो सूखी लौकी की सब्ज़ी हमें बड़ी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो बस फटाफट से वही करने लगे। जो दूध गर्म किया था तो उसको भी डाइनिंग टेबल पे रख देंगे, फ़ैन ऑन कर देंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और फिर एक तरफ हमने कढ़ाई चढ़ाई और फिर उसके बाद सब्जी छौंक देंगे। अच्छा, जो सामने आप ये रेड कलर का देख रहे हैं ना जग में, ये वो रखा है कांजी, कांजी बनाए थे ना। तो पहले तो हमने प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया, हमें पता ही नहीं था। फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, प्लास्टिक के डब्बे में कांजी नहीं बनाई जाती। ये पहाड़ी, ये सारी रेसिपीज़ है ना, तो हमें नहीं पता है इसके बारे में, बस हम जैसे पता चल जाता है कि ये है वो है तो हम बनाते ज़रूर। मेरे पास कोई कांच का था ही नहीं, तो फिर हमने ये जग में रख दिया। कांच का एक मेरे पास जग था, तो फिर उसी में हमने स्टोर करके रख दी। कांजी को ना धूप में रखना पड़ता है, तब वो जितना खमीर उसमें उठता है ना उतनी अच्छी कांजी बनती है। तो 4-5 दिन में रेडी हो जाती है। अगर ये वाली अच्छी बन गई तो फिर हम आप लोगों के संग में कांजी की रेसिपी शेयर करेंगे। अच्छा, कांजी ना वो ब्लैक कलर की एक गाजर आती है, एकदम काली गाजर, उससे बनती है। अच्छा, काली गाजर जब काट रहे थे मेरे हाथ इतने ख़राब हो गए थे। तो जब भी आप लोग कांजी बनाइएगा काली गाजर से तो दस्ताने पहन लीजिएगा। फिर सूखी लौकी में ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, बस हमने 1.5 चम्मच पिसी धनिया डाली थी, 1 चम्मच हल्दी डाली थी, 1 की चम्मच से कुछ कम हमने लाल पिसी मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा, बहुत ही ज़रा सा 2 चुटकी हमने सब्जी मसाला डाला था, कैच का सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल दो ना, खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। फिर इधर हम मलखा की दाल बनाने लगे थे। मलखा की दाल में थोड़ा सा नमक डाले, आधी चम्मच हल्दी डाले और 2 टमाटर डाल दिए। देखिए, मलका की दाल है, मसूर की दाल, इनमें जब तक टमाटर नहीं पड़ा होता है ना तब तक टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फिर उसके बाद जब तड़का लगाओ तो लहसुन और लाल खड़ी मिर्च का तड़का लगाओ, तब आहा क्या टेस्ट आता है। बस सब्जी दाल सब पकने के लिए चढ़ा दिए थे, तो एक बारी किचन की क्लीनिंग तो बनती है। वैसे इसमें पपीता है और ये स्ट्रॉबेरी है, तो ये अभी ब्रेकफास्ट में कर लेंगे। वैसे तो ओट्स खा चुके हैं, मगर थोड़ा फ्रूट्स खाना भी ज़रूरी है। और इधर ये कुछ स्ट्रॉबेरी है जो कि इसको हमने यहीं पे रख दिया है, क्योंकि इसको फ्रिज में डाल दो तो जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ बीच बीच में फ़ैन ऑन हो जाता है, तो इस वजह से इसको यहीं पे रख दिए। और ये पानी के बताशे हैं जिसको कि निकाल के रख के आज मटर फुलाएँगे, फिर इसको बनाएंगे। ताशे काफ़ी दिन से लाके रखे हुए थे, लेकिन सोच रहे थे जब मीठी चटनी बना लेगी तब बनाएंगे। लेकिन अभी तो पानी वाले खा लेंगे बना के, और मीठी चटनी वाले बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी मीठी चटनी बना नहीं पाए। आज या कल में बनाएंगे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। चलो, कुछ कपड़े हैं जो कि धूप में डालने हैं, जैसे किचन की नैपकिन धो लिए थे, ये हस्बैंड अभी नहा के आए तो ये टॉवल है। और फिर अभी वो ऑफिस चले जाएंगे, थोड़ा सा काम है, ऑफिस चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो खा लूँ। अच्छा ठीक, हमें लगा आप खा के जाओगे तो हम फटाफट काट दिए। अच्छा चलो, कितनी देर लगेगी? अच्छा, दही मछली तो चले गए ऑफिस, तो अभी तो खाए नहीं, तो इसको फ़िलहाल तो बंद कर देंगे इसी से। जब लौट के खाएंगे तब खा लेंगे। इन डब्बों में यही आराम है कि इसको एयर टाइट बंद कर दो। तो ये चारों तरफ से बंद हो चुका है, अब ये यहीं रखा रहेगा, यहीं पे आके खा लेंगे। तो ये मटर फुला देंगे। हमने सिर्फ 2 मुट्ठी मटर लिए, क्योंकि मटर ज़्यादा हो जाती है, और मीठी चटनी होती तो चलो चाट बना के खा लो, मीठी चटनी मेरे पास है नहीं, इस वजह से। और इसको यहाँ फुला के रख दिए, शाम तक फूल जाएगा तो इसको उबाल देंगे।
हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, 1-2 हमने काम किए और उसके बाद मेरे पास अब कोई भी काम नहीं था, बस हम लोगों को अब खाना ही खाना था। तो हमने कहा कि चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, कुछ एडिटिंग कर लेते हैं या कोई व्लॉग देख लेते हैं। तो बस पहले मेरा भाई भी व्लॉग बना रहा था अभी विंटर तक, और जब से उसने बनाना छोड़ा तो अभी समझ में नहीं आता हम देखें क्या, वरना उसी के व्लॉग देखते रहते थे, अच्छा लगता था, मम्मी डैडी सब दिख जाते थे। फिर बस हस्बैंड आए, खाना लगाया और दोनों लोग बैठ के खाना खाएँगे। बस जस्ट अभी हम लोग खाना वाना खाएं और अपने ब्लॉग का एंड करने के लिए हमने सोचा चलो सामने से आके बाय बाय करते हैं और अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। और अब आप लोगों से मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा, या तो आप लाइक कर दिया करो और या तो शेयर कर दिया करो, दो में से एक काम ज़रूर कर दिया करो। चलिए, बाय बाय।